के पीछे पीछे पिछलग्गू बन के कांग्रेस चल रही है। मतलब बी टीम बोल दी है कांग्रेस। बी टीम क्या, कोई सी टीम भी नहीं है। कांग्रेस की हैसियत तो यहाँ जो वीआईपी पार्टी है और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी नीचे चला गया। अरे बाप रे, देश का आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक दिन वीआईपी पार्टी के प्रमुख को लेके घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, हेलीकॉप्टर। लेकिन उस हैसियत में भी कांग्रेस को नहीं समझ रहे। कभी अखिलेश सिंह को देखा क्या? और जब अपने पार्टी के उनके दलित एमपी एमएलए अगर होते थे अरे तेरे करते थे, किसी पार्टी में सुना है क्या ऐसे करते हुए? आज भी अरे तेरे करते हैं लालू जी। बिहार में कुछ किए नहीं, अब कहते हैं खटाखट खटाखट, पैसा निकलेगा खटाखट, तो जेल भी जाएंगे फटाफट। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चलिए बात करेंगे, विपक्ष में दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दोनों की मित्रता बढ़ती जा रही है। बयान था, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का साथ देते हुए कहा है कि भाजपा होगी सफाचट सफाचट सफाचट, नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। पुराना बयान है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या, आपने तो सुना ही होगा। क्या कहिएगा, आप लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, अंतिम चरण में आए। इतने दिनों तक कहाँ थे? एक बार आए थे, लेकिन आप लोगों ही ने इल्जाम लगा दिया था कि अपने ही समर्थन में आ भी रहे हैं। आए और चले गए, और फिर आए तो एकदम अंतिम में आए। हाँ। भाई, इतना बड़ा राज्य है बिहार, जहाँ 40 सीट है, उनकी पार्टी भी कई सीटों पर लड़ रही है, और पार्टी का जो सर्वे सर्वा हो, प्रधानमंत्री जी लगभग हर एक सप्ताह में आए हैं। और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बेचैनी हो जाता है, प्रधानमंत्री होकर बार बार क्यों आते हैं? वही तो बात है। नरेंद्र मोदी 50 दिन में 9 बिहार दौरा किए, उस पर सवाल उठने लगा कि अभी बिहार याद आ गया, जब हार रहे तो बिहार याद आ गया। 9 बार आप आ गए 50 दिन में, पहले कहाँ थे? ये चुनाव है, हम पूछ रहे बिहार आ गया, वो उनसे पूछना चाहिए ना तेजस्वी यादव से कि राहुल गांधी जी अंतिम चरण में क्यों आए? कांग्रेस की अंतिम चरण में पहुंचा दिया है लालू परिवार ने। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी कांग्रेस, 50-55 वर्षों तक हुकूमत किया, क्या क्या किया उस सबको पता है, सब पब्लिक डोमेन में। उसी का सजा भी मिल रहा है कि लालू प्रसाद जैसे परिवारवादी के पीछे पीछे पिछलग्गू बन के कांग्रेस चल रही है। मतलब बी टीम बोल दी है कांग्रेस। बी टीम क्या, कोई सी टीम भी नहीं है। कांग्रेस की हैसियत तो यहाँ जो वीआईपी पार्टी है और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी नीचे चला गया। अरे बाप रे, देश का आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक दिन वीआईपी पार्टी के प्रमुख को लेके घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, हेलीकॉप्टर। लेकिन उस हैसियत में भी कांग्रेस को नहीं समझ रहे। कभी अखिलेश सिंह को देखा क्या? मटन मछली संतरा पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, केक काट रहे हैं हेलीकॉप्टर में। वो राजा खानदान से आते हैं, स्वाभाविक करेंगे भी, क्योंकि उनके घर में दो राजा और रानी, मतलब उनकी माँ और उनके पिताजी रहे हैं बिहार के राजा। जो लोकतंत्र में जो राजा जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री, तो वो तो जो करता है, जो इच्छा है करें। लेकिन कांग्रेस की हैसियत इतनी हो गई कि एक दिन हेलीकॉप्टर के सीढ़ी पर पाँव तक रखने नहीं दिया लालू परिवार ने। ये हैसियत कांग्रेस की हो गई। अंतिम समय में जब कांग्रेस की अंतिम विदाई का बेला आ गया, तब तेजस्वी यादव बुलाए हैं, और भी मंच ढहते ढहते बच गया। देख लीजिए वो सब, खैर उस पर टिप्पणी नहीं है, मंच तो किसी का भी गिर सकता है, वो तो बनाने वाले की गलती है, बनवाने वाले की गलती नहीं है, लेकिन सब कुछ का थोड़ा लक्षण भी देखा जाता है। तो कांग्रेस का जो स्थिति है, डूबते हुए नाव और ढहते हुए मंच की सवारी पर बैठने की तैयारी में ये लोग हैं। देश की जनता और राज्य की जनता ने भी तय कर लिया है कि ये डूब ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस ने देश का भला नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें तो आपने कहा कांग्रेस ने देश का भला नहीं किया। 55-60 साल तक देश पे हुकूमत कांग्रेस की रही। वही अगर महागठबंधन में ही राजद की बात करें तो उसके भी बिहार में 15 साल तक शासनकाल रहा। क्या 15 साल और 60 साल मतलब 75 साल तक जो देश में रहा है, कि उस पर शक किस बुनियाद पर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि लोग ने ही तो बनाया है 75 साल तक दोनों को मिला के। देखिए, ये 55 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। लालू प्रसाद जी का शासन भी 15 वर्षों तक लगातार रहा। बीच में भी 2.5 साल का भी सत्र मिला। हाँ। तो मतलब मान के चलिए कि 20 वर्ष का शासन उनका और 50-55 वर्षों का शासन कांग्रेस का रहा है।
और आप बताइए कौन सा विकास का काम किया बिहार में? लालू प्रसाद जी के समय में टोटल जितने भी इंडस्ट्री थोड़ा बहुत शुरू हुआ था आज़ादी के बाद, सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिए गए। सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, क्या स्थिति होता था बाढ़ का? अच्छा हाँ, चीनी मिल बिहार में बाढ़ जब आती थी तो कई जिले डूब जाते थे। पहले से सरकार को तैयारी होकर रहना पड़ता था कि रिलीफ के लिए, उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, गरीब प्रांत था बिहार। चीनी मिल की बात हुई थी, एक पत्रकारों ने तेजस्वी यादव को घेर के सवाल किया था कि चीनी मिल की बात भाजपा करने की, चीनी मिल हम बनवाएंगे दोबारा से। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि चीनी मिल वो तो बन गया, इसी टोन में कि चीनी मिल तो बन गया, ईंट लगना शुरू है, कोई ईंट लगा है, कोई ईंट, इस तरीके का बात उन्होंने कहा था। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए, जिसको इन्होंने अपनी पार्टी से सिंबल दिया है वो चीनी मिल वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में वो चीनी मिल चालू हुआ। वो दीपक यादव कौन है? इन्होंने लगवाया था क्या इंडस्ट्री? सारे इंडस्ट्री को, बिहार और झारखंड जब एक था, लालू प्रसाद का शासन था, सारे इंडस्ट्री को बंद कराने का काम, सारे इंडस्ट्री से लेवी वसूलने का काम करते रहे। ये तो खुद करते ही थे, और जो माओवादी है, कम्युनिस्ट है, नक्सलवादी है, उनसे भी लेवी वसूलने करते करते पूरी इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया। ये तो यही किया है, कुछ तो किया नहीं बिहार में। बिहार में कुछ किए नहीं। अब कहते हैं खटाखट खटाखट, ऐसा निकलेगा खटाखट तो जेल भी जाएंगे फटाफट, जेल भी जाने की तैयारी कर लें। जो भी भ्रष्टाचारी है कोई बचेगा नहीं, जेल भी जाएंगे फटाफट, तैयारी कर लें। बोलते हैं कि हमको जेल से डर नहीं लगता है, कृष्ण का जन्म भी तो जेल में हुआ था। भगवान कृष्ण ही है, बोलते तो हैं। कृष्ण ऐसा ही थे, ऐसा ही भ्रष्ट थे। कांग्रेस ऐसे ही कृष्ण ने औने पौने में किसी से जमीन लिखवा लिया। कृष्ण जी के बारे में कभी सुने हैं कि किसी का जमीन जबरदस्ती लिखवा लिया? कृष्ण, भगवान कृष्ण तब आए जब व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान कृष्ण आए, मामा कंस को भी साफ किया और दुर्योधन को, पूरी जो महाभारत की सेना थी पूरे का नाश किया चक्र सुदर्शन से। ये कृष्ण के वंशज हैं, ये जेल जाते हैं। कृष्ण मेरी मतलब ये गांधीवादी हैं, ईमानदारी के लिए जेल गए थे। जिसका पूरा खानदान बेल पर हो वो कृष्ण से अपनी की तुलना करता है। क्यों भगवान कृष्ण को भी अपमानित करने का काम कर रहा है? ये राम और कृष्ण का देश है। राम मर्यादा के प्रतीक हैं और कृष्ण कर्म के प्रतीक हैं। कृष्ण ने वही कहा कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही सजा मिलेगा। चलिए राकेश जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। चलिए दोनों को एक ही पक्ष में जोड़ देते हैं। कांग्रेस की अगर बात आती है कि कांग्रेस ने क्या किया, आपने कुछ देर पहले किया कि इन्होंने क्या किया है, तो वो कहते हैं कि मोनोरेल देख लीजिए, बुलेट देख लीजिए, वो कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी अपनी उपलब्धियां भी गिनवाते हैं। घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमको पता है, आप वही बोलिएगा। उसके बाद राजद की अगर बात करें तो राजद भी कहते हैं कि हमने दलितों को एक ऐसा स्थान दिया है कि अब साथ में बैठ सके, उठ के एक ही चौकी पर, एक ही खटिया, एक ही बेड पर ब्राह्मण दलित भी बैठ सकते हैं साथ में। मतलब इस तरीके का जाति और धर्म को लेकर बात किया जाता है, डेवलपमेंट को लेकर बात किया जाता है, क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए, उन बातों पर नहीं जाना चाहते हैं, पुरानी बातों पर। तेजस्वी यादव शायद पता नहीं उस समय बहुत छोटे रहे होंगे या शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। लालू प्रसाद जी क्या करते थे? अरे तरह की भाषा करते थे। पहले जाके शैम्पू लगा देते थे, और जब अपने पार्टी के उनके दलित एमपी एमएलए अगर होते थे, अरे तेरे करते थे। किसी पार्टी में सुना है क्या ऐसे करते हुए? आज भी अरे तेरे करते हैं लालू जी। ठीक है, अब तो उम्र भी हो गई, लेकिन वो भाषा थी उनकी। किस दलित को लेके अपने हेलीकॉप्टर में घुमा है, जरा बताए तेजस्वी यादव? कौन से दलित को लेके घुमा है? हमने तो जितना मांझी जी को सम्मान दिया, एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, हेलीकॉप्टर में भी घुमाया, जहाँ इच्छा हो। मांझी जी का सम्मान काफ़ी है। एक दलित का नाम बताइए जो हेलीकॉप्टर में लेके घूमे होंगे तेजस्वी यादव? दलितों को अधिकार देने की बात थी, कौन सा अधिकार दिया? ओबीसी की राजनीति करते हैं। ओबीसी को जब संवैधानिक दर्जा का देने का बात हुआ था तो यही मुलायम सिंह और लालू जी ने विरोध किया सदन में। इन्हीं दोनों की पार्टियों के लोगों ने विरोध किया, ओबीसी का विरोध। तो ये लोग तो विरोध करते नहीं, ये लोग तो किसी चीज़ का। ये आरक्षण जो मिला है बिहार में महिलाओं को, अति पिछड़ों को किसने दिया? और ये जो 75% आरक्षण की बात हुई, इसमें क्या हम समर्थन नहीं किया है? जो भी आरक्षण इस देश में, इस राज्य में अति पिछड़ों को मिला, दलितों को मिला, उसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में रही है, उसी सरकार ने आरक्षण देने का काम किया। हम विपक्ष में भी थे
तो भी बिहार में जब 75% आरक्षण की बात हुई उसमें हमने समर्थन किया। ये लोग समझ लीजिए जैसे खटाखट करे हैं उसी तरह खटाखट जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत दिन बाद हमने इनसे बातचीत की और बहुत सारे हमारे प्रश्न रहे, कुछ तीखे प्रश्न भी रहे जिनका उत्तर इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया। जो भी कुछ इन्होंने कहा विजुअल में देख सकते हैं। छठे चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का 3-4 दिन में होने भी वाला है। साफ तौर पर आप जो परिणाम होगा वो इसको लेकर भी हम आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो इतिहास की रिपोर्ट बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहेंगे 24 मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।